हेलो हेलो हेलो। वेलकम यू ऑल। अटैकिंग प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारी कंप्यूटर की सेकंड क्लास है। सो लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जो आरआरबी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं मैं, जो कि आरआरबी जेई में 10 मार्क्स के आने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी में तो है ही है, दोनों ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों एग्जाम में ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? अब देखिए, मॉनिटर क्या है? स्क्रीन। आउटपुट डिवाइस फ्लॉपी डिस्क, ये एक टाइप का स्टोरेज मेमोरी है। ठीक है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ओके। ये आउटपुट जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जो है जिससे हम लोग गेम खेलते हैं, ये आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। माउस एंड डैश आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। माउस और डैश भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस क्या क्या है देखिए, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर आपका ये आपका इनपुट है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्कैनर। आप स्कैन करते हैं कोई भी चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, तो स्कैन से आप क्या करते हैं? इनपुट देते हैं सिस्टम में। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन्स? देखिए, जो स्पीकर होता है, स्पीकर से क्या होता है? आउटपुट होता है या इनपुट निकलता है? तो स्पीकर से आपको मिलता है आउटपुट। ठीक है। तो ये स्पीकर और हेडफोन क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। नॉर्मली अ क्वेटिक कीबोर्ड हैज डैश कीबोर्ड। सामान्य क्वेटी की कीबोर्ड में डैश कुजियां होती है। तो आप क्वेटी कीबोर्ड से क्या समझते हैं? देखिए, जो कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड का आप जो लेटर्स वाला, जो अल्फाबेटिकल जहां से स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल नंबर के नीचे देखिएगा, वहां का जो सीक्वेंस होगा वो QWERTY करके होगा। उसके बाद UIOP, और ठीक उसके नीचे ASDFGH ऐसे करके ये सारे होंगे। तो इसलिए कीबोर्ड के पैटर्न को क्यूएटी कीबोर्ड बोला जाता है। तो इसमें पूछा है कि टोटल कीज कितने होते हैं, कितने बटन होते हैं? तो इसमें टोटल की जो होते हैं वो 104, 104 की होते हैं। ठीक है। मॉडेम इज कनेक्ट टू, मॉडेम किसे जुड़ा है? ठीक है। तो मॉडेम होता क्या एक्चुअल में? मॉडेम हमारे फोन में भी होता है, हमारे लैपटॉप में भी होता है, मॉडेम हमारे वाईफाई में भी होता है। ठीक है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसको एक्चुअल में बोलते क्या है, मतलब इलेबरेट करके? तो इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, तो ये एक्चुअल में कनेक्ट कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है? टेलीफोन लाइन में कनेक्ट किया जाता है। जो हमारा राउटर होता है, ब्रॉडबैंड होता है, ठीक है, उसमें भी आपका मॉडेम लगे रहता है। ठीक है। जो हम लोग घर में जैसे एयरटेल या फिर जियो वाईफाई कनेक्शन जो लगाते हैं ना, वो हमारा राउटर, उसमें भी मॉडेम लगे रहता है जो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट रहता है। ठीक है। डैश की आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के शीर्ष पंक्ति पर कौन सी कुंजियां मौजूद है? तो देखिए, कीबोर्ड में आप देखोगे तो सबसे ऊपर में ESC के बाजू से जो भी चालू होता है, जो ESC करके लिखा रहता है, जिससे हम लोग एस्केप करते हैं, मतलब बाहर निकल, उसके बाद F1 F2 F3 करके लिखे रहते हैं। तो ये सारे क्या है? ये सारे आपके फंक्शन की है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, फंक्शन। कीबोर्ड मॉनिटर कैबिनेट आर द कंपोनेंट ऑफ, कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट के घटक हैं। ठीक है। तो कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया और कैबिनेट, ये सारे सारे क्या है? आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर है। ठीक है। एंड डैश इज एन इंटरफेस ऑन अ कंप्यूटर टू विच यू कैन कनेक्ट डिवाइस। डैश एंड डैश, कंप्यूटर पर एक इंटरफेस है जिसपे आप डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा, मतलब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि भाई एक इंटरफेस है जिससे कि आप, जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में एक डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो होगा आपका पोर्ट। पोर्ट से आप कोई भी डिवाइस को, जो यूएसबी पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट से आप कोई भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं ना। जैसे कि आपका पेन ड्राइव हो गया। ठीक है। और भी कई सारे डिवाइसेस होते हैं जो हम लोग यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस को हम कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। ठीक है।
रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी OMR इज यूज, व्हाट डज M स्टैंड फॉर? देखिए OMR क्या होता है, हम सारे के सारे एग्जाम देते हैं ना, OMR एग्जाम देते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन जो होता है, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। तो OMR इसका फुल फॉर्म होगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। ये आपका इनपुट डिवाइस है जो आपका हमारे आंसर शीट को जांचने के काम करता है, OMR, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये आपके स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? देखिए मदरबोर्ड कंप्यूटर का हार्डवेयर है, CPU मतलब कंप्यूटर का हार्डवेयर है। ये फ्लॉपी डिस्क जो है आपका, ये एक स्टोरेज मेमोरी है ये आपका, ठीक है। ये स्टोरेज मेमोरी है, कंप्यूटर के अंदर नहीं, ये एक्सटर्नल मेमोरी है ये, ठीक है। ये स्टोरेज मेमोरी जिसकी आई थिंक कैपेसिटी होती है 1.4.7 MB समथिंग समथिंग कुछ इसकी कैपेसिटी होती है, ओके। एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो है आपका हार्डवेयर नहीं है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। Who among the following is considered to be a father of वर्ल्ड वाइड वेब, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड वेब के जनक माना जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के जनक जिसे माना जाता है वो होते हैं टिमोथी जॉन बर्नर ली, सर टिमोथी जॉन बर्नर ली। इन्हें कभी कभार क्वेश्चन में टिम बर्नर ली करके भी मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, टिम बर्नर ली, ठीक है। और इनके पार्टनर कौन थे? इनके पार्टनर रॉबर्ट कैलिलियोआ, कैलियाऊ इनके पार्टनर हुआ करते थे, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ DPI विथ रिगार्ड टू द डिजिटल इमेज, ठीक है। तो फुल फॉर्म ऑफ DPI, देखिए DPI हम लोग जब कभी भी कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो जो फोटो अपलोड करने को कहा जाता है हमें, ठीक है। तो वो सर्टेन एक 300 DPI या 500 DPI में होना चाहिए बिफोर अपलोडिंग टू द फोटो। तो DPI फोटो अपलोड JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में हमारे DPI होता है, ठीक है। तो ये होता है डॉट पर इंच, बी ऑप्शन डॉट पर इंच होगा DPI का फुल फॉर्म, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ PCB, PCB के पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए PCB जो होता है ना वो हम लोग का मतलब एक टाइप से बोर्ड होता है जिसमें हम सोल्डरिंग वगैरह करते हैं, डॉट 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 वगैरह होते हैं। और इसको आप नेट में सर्च मार के इसका वीडियो देखिएगा, मतलब इमेज देख लीजिएगा, जिसे हम लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। तो ये PCB अधिकतर किसमें काम आता है? जैसे कि हम लोग कोई भी एम्बेडेड सिस्टम हो गया, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम या फिर VLSI वगैरह डिजाइन करते हैं तो हम पहले इसमें डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB का फुल फॉर्म है। कर्व मूव ऑन अ मॉनिटर ऑफ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर किसकी मदद से चलता है? कर्सर को कैसे, जैसे ये देखो मैं जैसे मूव कर रहा हूं ना, ये किसकी मदद से मूव कर रहा हूं? ये माउस की मदद से, ठीक है। तो आंसर आपका ए माउस हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डीवीडी, अच्छा डीवीडी अभी के जनरेशन वाले तो डीवीडी उतना यूज करते नहीं होंगे, हमारे समय पे मतलब VCR हुआ करता था, VCR जिसमें हम CD रन करते थे, DVD रन करते थे, तो ये सारे हुआ करते थे एक टाइम पे। आजकल तो मतलब इंटरनेट का जमाना है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? तो आउटपुट डिवाइस देखिए ये बार कोड रीडर है, ये डिजिटाइजर है। डिजिटाइजर क्या होता है? कोई भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए डिजिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेसर जो हमारी सिस्टम लैपटॉप के अंदर या फिर कोई भी पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर जो भी चीज प्रोसेस होता है उसे प्रोसेसर कहते हैं,
ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। तो आउटपुट डिवाइस देखिए, प्रोसेसर भी आउटपुट देता है, डिजिटल भी आउटपुट देता है। ठीक है, वेबकैम वेबकैम आपका, ये आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रेजेंट द नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच प्रिंटेड ऑन द पेज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किस पुष्टि पर प्रति इंच मुद्रित पिक्सल की संख्या को दर्शाता है? तो देखिए, ये एक टाइप का ना नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच, नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच क्या बताता है ये, कि भाई कोई भी चीज जो प्रिंट हुआ है उसका रिजोल्यूशन बताता है। ठीक है, तो किस रेजोल्यूशन पे ये प्रिंट हो रहा है, पिक्सल पर इंच। हम अधिकतर जब कैमरा वैमरा भी खरीदते हैं या फिर कोई भी मोबाइल का कैमरा हम चेक करते हैं, तो पिक्सल में ही हम कुछ देखते हैं कि भाई कितने पिक्सल की कैमरा है, कितने मेगापिक्सल की कैमरा है, तब उससे हम क्या पता चलता है कि हाँ भाई कैमरे की रेजोल्यूशन कितनी है, हम उसको कितना जूम करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क एज एन इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से काम करता है? ठीक है, तो दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से काम करते। देखिए, जॉयस्टिक तो आपका इनपुट डिवाइस हो गया, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, लेकिन मॉडेम जो है, मॉडेम एक टाइप का इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, मॉडेम। फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द मॉडर्न प्रिंटर विच यूनिट इज यूज। आधुनिक प्रिंटर की गति मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखिए प्रिंटर जो नया आजकल जो प्रिंटर आ रहा है, नए प्रिंटर को हम कैसे देखते हैं कि भाई प्रिंटर की परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब वो चल कैसे रहा है। तो अधिकतर देखा जाता है ये पेज पर मिनट, ये भाई पर्टिकुलर पेज को कितने समय में प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, तो इसके स्पीड को नापने का ये एक तरीका, पेज पर मिनट से हम देखते हैं कि भाई प्रिंटर कितने स्पीड से चल रहा है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण है? ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, हम स्कैन करते हैं, स्कैन करके जो आप लोगों ने सुपरमार्केट वगैरह में देखा होगा कि बारकोड को स्कैन करता है और आपका वो आ जाता है, रेट छप जाता है स्क्रीन में। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी कैन बी प्रोग्राम वंस बाय अ यूजर देन कैन नॉट बी इरेज्ड और रीप्रोग्राम्ड। तो देखिए, ये एक टाइप से ना, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार जब आप प्रोग्राम करके सिस्टम में डाल देते हैं, तो फिर आप उसको दोबारा उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। जो भी जैसे विंडोज 11 हो गया, विंडो 10 हो गया, ये सारी चीज एक बार आप लिख दोगे ना, तो उसको फिर दोबारा आप छेड़खानी नहीं कर सकते। ये कहाँ पे लिखा आता है? ये जाके रोम में लिखा आता है। ये रोम क्या होता है आपका? सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। रोम आपका सेकेंडरी मेमोरी हो गया। और ये ईपी, ये होता है आपका इरेज्ड, इरेज प्रोग्राम, PROGRAMMED प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसको हम इरेज कर सकते हैं, लेकिन इसको इरेज करने के लिए क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि दिन भर हमें इसे सनलाइट में रखना पड़ेगा, सनलाइट में एक्सपोज करके रखना पड़ेगा, तब जाके पूरे दिन भर में ये इरेज होगा, इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर्ड है। ठीक है, लेकिन देखिए ये वाला जो है, ये इलेक्ट्रिकली इरेज होता है। मतलब इलेक्ट्रिकली इरेज मतलब कि भाई ये देखिए, ये EPROM जो होता है, इसको पूरा दिन भर समय लग जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली इरेज्ड वाला जो है, ये इलेक्ट्रिकल के मदद से हम उसको तुरंत इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी। ओके, फ्लैश मेमोरी। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका बी, रोम आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी स्टोरेज इन द कंप्यूटर लैंग्वेज? तो प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है आपका? आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ये आपका मेन मेमोरी भी है।
ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इसके बारे में, मेमोरीज के बारे में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक वो मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा। देखिए, अ, जो मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी अगर मैं कहूँ, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, तो कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है आपका कैश मेमोरी, दूसरा होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, और तीसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। अब कैश मेमोरी आपको पता है कि भाई ये टेम्पररी होता है, जैसे कि आपने प्रिंट के लिए दिया, तो 10 पेज को एक साथ प्रिंट के लिए क्लिक कर दिया, तो पहला पेज प्रिंट होते तक बाकी 9 पेज कहाँ कहाँ पे जाके टेम्पररी स्टोर रहता है, उसका डाटा कैश मेमोरी में रहता है। ठीक है, तो मतलब ये बाईपास मेमोरी का काम करता है ये फॉर सम टाइम। ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी का हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं, मेन मेमोरी। ठीक है, तो मेन मेमोरी देखिए, अब प्राइमरी मेमोरी जो होता है, प्राइमरी मेमोरी ये आपका दो टाइप से होता है। अच्छा ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग मेमोरी। सॉरी, वर्किंग मेमोरी इसे नहीं बोलते हैं हम लोग। जैसे प्राइमरी मेमोरी दो टाइप का होता है, एक रैम होता है और दूसरा होता है रोम होता है। ठीक है, तो रोम को हम लोग बोलते हैं वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और रोम दो टाइप का होता है, रैम दो टाइप का होता है, रैम दो टाइप से होता है बोलने से, एक होता है आपका डायनामिक रैम मेमोरी और दूसरा होता है आपका स्टैटिक रैम मेमोरी। ठीक है, अब डायनेमिक रैम मेमोरी क्या है? ये आपका मतलब ये ऑफ चिप मेमोरी है, ऑफ चिप मेमोरी, ऑफ चिप मेमोरी जो कि एंड्रॉयड में होता है, एंड्रॉयड में होता है। और स्टैटिक रैम मेमोरी जो होता है ये ऑन चिप मेमोरी होता है, ऑन चिप मेमोरी। ये आपका एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव, ये आपका चीपर होता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो एप्पल। ठीक है। अच्छा, स्टैटिक रैम मेमोरी और डायनेमिक रैम मेमोरी, देखिए इसमें रिफ्रेश का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें रिफ्रेश की जरूरत पड़ेगी, पर स्टैटिक रैम मेमोरी में नो रिफ्रेशमेंट, इसमें रिफ्रेश वाला ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, और ये फास्टर होता है, ये फास्टर होता है, लेकिन डायनेमिक रैम मेमोरी ये स्लोअर होता है, ये थोड़ा धीरे चलता है। ठीक है, तो फर्क समझ में आया? डायनेमिक रैम मेमोरी और स्टैटिक रैम मेमोरी में क्या फर्क है? अब रोम, रोम क्या है आपका? रोम आपका स्टार्टअप मेमोरी, यू कैन से स्टार्टअप मेमोरी। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या है रोम के? एक हो गया PROM रोम, और दूसरा हो गया आपका EPROM रोम, और तीसरा हो गया आपका डबल ई, नो सॉरी, EEPROM। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, इरेज प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें तो एक बार लिख देंगे तो इसको फिर इरेज नहीं कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो आपको मतलब समझ में आया कि क्या क्या है? देखिए, को मैं फिर से बता रहा हूँ, देख टाइप्स ऑफ मेमोरी में कहा देखा जाए तो कैश मेमोरी होता है, दूसरा प्राइमरी मेमोरी, और तीसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी का हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं, और प्राइमरी मेमोरी में दो ठोक होता है, एक रैम होता है, दूसरा रोम होता है। ठीक है, तो रोम, सॉरी रैम जो होता है, रैम को वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, और रोम को हम लोग स्टार्टअप मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अब रैम दो टाइप से होते हैं, एक डायनेमिक रैम होता है, दूसरा स्टैटिक रैम होता है। डायनेमिक रैम जो होता है ये ऑफ चिप मेमोरी होता है, और ये सस्ता होता है, ये चीप होता है, रिफ्रेश का जरूरत पड़ता है इसमें। ठीक है, और फिर इसका एग्जांपल एंड्रॉयड है, और ये थोड़ा स्लो चलता है। लेकिन वहीं स्टैटिक रैम जो होता है ये ऑन चिप मेमोरी होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये फास्टर होता है। और इसका एग्जांपल एप्पल, एप्पल फोन जो भी होते हैं वो।
और फिर रोम में आ जाओ, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी में कुछ देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का कुछ स्लाइड वगैरह कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है। सेकेंडरी मेमोरी में दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक और दूसरा होता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेमोरी में क्या क्या आ जाएगा ऑप्शन में आपका? फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क, दूसरा हार्ड ड्राइव। ठीक है, और ऑप्टिकल मेमोरी में सबसे पहला आपका सीडी ड्राइव, दूसरा डीवीडी, तीसरा ब्लू रे। ठीक है, सीडी ड्राइव की कैपेसिटी कितनी थी? ये अराउंड 640 MB टू 680 MB। ठीक है, डीवीडी ड्राइव कितना से कितने तक का होता है? ये होता है आपका अराउंड 4.7 GB से GB टू अराउंड 17 GB। ठीक है, और ब्लू रे में जो होता है, ब्लू रे में अराउंड मैं कह सकता हूँ 25 GB तो मिनिमम होता है इसमें। ठीक है, और अप टू 50 GB तक ही जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं आपके मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी के। मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया टाइप्स ऑफ मेमोरी। कैश मेमोरी जो आपका ऑन मतलब बाईपास मेमोरी टाइप से होता है, और प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, और जिसको हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं, और तीसरा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो हम लोग यहाँ पे कवर किया हम लोगों ने। ठीक है, यूज ऑफ कैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्रीजेस। कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का उपयोग बढ़ाता है। ठीक है, कैश मेमोरी क्या करता है? अवेलेबल स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग मेमोरी एक्सेस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका अवेलेबल स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग मेमोरी एक्सेस। मतलब जो भी प्रोसेस आपका चल रहा है उसमें कोई भी इंटरप्ट आए तो उससे मशीन को स्लो होने नहीं देगा, उसको स्पीड को मेंटेन रखने देगा वो। ठीक है, तो कैश मेमोरी का ये काम है। फास्टेस्ट मेमोरी क्या है? सबसे तेज मेमोरी क्या होती है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है इसकी रजिस्टर मेमोरी। इसे याद रखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या है? एक डाटा कलेक्शन सिस्टम है ब्लू रे डिस्क। फुल फॉर्म ऑफ इप्रोम, देखिए यहाँ पे आ गया। इप्रोम का फुल फॉर्म है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ए ऑप्शन, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेमीकंडक्टर हैज रीड ओनली मेमोरी। एक अर्धचालक में केवल पढ़ने योग्य मेमोरी होती है। तो इसमें क्या होता है पढ़ने योग्य मेमोरी? मतलब सेमीकंडक्टर रीड ओनली मेमोरी क्या हो जाएगा? सोच के बताइए। ये एक टाइप का मतलब कनेक्ट टू लॉजिक सर्किट है। मतलब सेमीकंडक्टर लॉजिक सर्किट में कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसके रीड ओनली मेमोरी हम करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्ड शेप इन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर निर्माण के शब्द का आकार नहीं है? तो देखिए, अब जो सिस्टम है हम लोग काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई 8 बिट हम लोगों ने सुना, 16 बिट सुना, 64 बिट सुना, पर हम लोगों ने 28 बिट तो कहीं नहीं सुना। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 28 बिट। विच अमोंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? ठीक है, तो इसको देखिएगा, ये ऐसा कुछ समथिंग कुछ बिट होता है, फिर उससे बड़ा निब्बल होता है, निब्बल के बाद बाइट होता है, बाइट के बाद किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर क्या होता है बताइए? फिर पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद
योटाबाइट, योटाबाइट। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, के एम जी टी, फिर पीई, पीई जेड बी, के एम जी टी पीई जेड बी। देखिए, के एम जी टी पीई जेड बी, तो इसका सबसे बड़ा जो होता है वो योटाबाइट होता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर, कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा क्रम सही है, तो ये हो जाएगा आपका टेराबाइट, किलोबाइट नहीं, जीबी, टीबी, एमबी, केबी, केबी, एमबी, जी, देखिए सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, फिर जीबी के आगे, टीबी के आगे, टेराबाइट के आगे क्या होगा, पेटाबाइट, पेटाबाइट से बड़ा फिर एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद जोटाबाइट। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि निबल जो होता है, निबल जो होता है वो 4 बिट होता है उसमें। ठीक है, समटाइम अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दिया जाए कि भाई बताओ कि 10 निबल में कितने बिट होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 40 बिट। ठीक है, थैंक यू। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं और भी क्वेश्चंस लाते रहूंगा कंप्यूटर के बेसिस पे जब तक आपका एग्जाम नजदीक ना आ जाए। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के थ्रू, मतलब इस चैनल के थ्रू मैं आपको कन्वे कर सकूं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और कमेंट करके बताइएगा मुझे कि और कौन कौन से सब्जेक्ट में आप क्वेश्चंस चाहते हैं और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियोस वगैरह में। ठीक है, वॉइस वगैरह क्लियर है या नहीं, जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं, आई एम हैप्पी टू टेक। So that's it for today, guys. Thank you so much, and please do share। और भी सारे वीडियोस हैं इस चैनल में, आप जाके इसको देखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।